सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। एटा के कोतवाली नगर के कचहरी रोड अवागढ़ हाउस में लूटपाट की घटना से हड़कंप मच गया। यहां फौजी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के कर्मचारियों से लूट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने तमंचे के बल पर करीब 7 लाख रुपए लूट लिए और वहां से रफू चक्कर हो गए। सूचना मिलने के बाद एसएसपी सुनील कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। 8 बजे की घटना बता रहे हैं। फौजी गैस एजेंसी है, वहाँ का स्टाफ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे जहाँ गैस लेके मालिक की यहाँ पे पहुँचे। 8:15 बजे के आसपास उनके पहुँचते पीछे से मोटरसाइकिल की। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। अयोध्या विकास प्राधिकरण नगर के प्रमुख स्थलों पर भगवान श्री राम, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, राम और सीता की ब्रोंज की मूर्तियां स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इन सभी ब्रोंज की मूर्तियों को राम की पैड़ी, रेलवे ब्रिज, नया घाट, राम घाट, गुप्तार घाट जैसे तमाम स्थलों पर लगाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित इन 7 ब्रोंज की मूर्तियों पर तकरीबन 1,67,00,000 रुपये का खर्चा आएगा। ब्रोंज की इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये मूर्तियां करीब 1000 साल तक स्थिर रह सकती हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि इन मूर्तियों को लगाए जाने का एक प्रस्ताव आया है, जिस पर विकास प्राधिकरण विचार कर रहा है। नक्शा कल बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया था। आज ट्रस्ट द्वारा अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई, फीस आदि जमा कर दिया गया। आज माननीय श्री चंपत राय जी को वो नक्शा हैंडओवर कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। प्रदेश में बेरोजगारों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की ओर है और बेरोजगार लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक काशीपुर के पोस्टमार्टम हाउस में आया, जहां एक 35 वर्षीय रिटायर्ड फौजी लगभग 1.5 वर्ष से रोजगार की तलाश में था। रोजगार न मिलने पर डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया कि मजबूरन फौजी को अपनी लाइसेंस बंदूक से गोली मारकर अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह नाम से हुई है और ये आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं 1.5 साल पूर्व और काशीपुर में अपना मकान बना रहे थे। और कुछ दिन पूर्व भी इनके भाई की डेड बॉडी मिली थी रामगंगा नदी से। तो ये मानसिक अवसाद में थे। मानसिक अवसाद में आने के कारण इन्होंने आत्महत्या की। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 100 स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों के बीच 10-10 हजार की राशि का ऋण वितरण किया गया। आपको बता दें कि ये ऋण बिहार शरीफ नगर निगम की महापौर वीणा कुमारी और नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल के हाथों दिया गया।
इस मौके पर नगर आयुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों की जीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखकर इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। हम लोग को जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया है। काफ़ी दिनों से हम लोग को दुकानदारी बंद हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये योजना जो निकाला है फुटपाथी दुकानदारों के लिए, तो हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन दिया था लोन के लिए, तो पास हुआ है। और इससे हम अपना आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और जो है अपना जो है मजबूत करेंगे। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है सर, थैंक यू। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। मीट के एक दुकानदार विनीत गुप्ता का आरोप है कि पुलिस ने मीट की दुकान लगाने के चलते उसके साथ मारपीट की और फिर थाने में बंद करके उसका चालान भी काटा और साथ ही किसी बड़े अधिकारी के पास शिकायत करने पर फिर से हवालात में बंद करने की चेतावनी भी दी, जबकि वो उस एरिया में 10 साल से मीट की दुकान लगा रहा है। विनीत गुप्ता के मुताबिक सर्वोदय नगर के गोल चौराहे में शाम को 3 लोग मीट की दुकान लगाते हैं, जिसमें से राम कुमार नाम का दुकानदार खुलेआम लोगों को शराब भी पिलाता है। लेकिन चौकी प्रभारी ने उल्टा उसे फायदा पहुंचाने के चलते विनीत गुप्ता को दुकान लगाने से मना कर दिया। मीट की दुकान बंद हो जाने की वजह से अब उसके सामने परिवार का पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। ये सर हमको चौकी इंचार्ज सर्वोदय नगर ने घसीट के मारा है। उनके ये नाखूनों के निशान है। कहीं और चोट लगी आपके? सर चोट तो बहुत लगी हुई है। सर पे है, दिखाइए। ये सर पे है, ये बाहों में है। किस लिए मारा आपको? सर मैं ठेला लगाए हुए था। कितने साल से ठेला लगाते हैं? मेरे को 12 वर्ष हो रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा होने वाली जेईई और नीट परीक्षा के छात्रों को केंद्र तक पहुंचाने में जिला लोजपा सहयोग करेंगे। ये जानकारी लोजपा जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं कुशवाहा ने छात्रों के सहयोग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिन छात्रों को जेईई और नीट की परीक्षा में शामिल होना हो, उन छात्रों की सुविधा के लिए केंद्रों पर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान गाड़ी नहीं चलने की असुविधा को देखते हुए छात्रों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए लोजपा ने छात्रों को सहयोग करने का निर्णय लिया है। जी और नीट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें चूंकि इसका सेंटर पटना और गया दिया गया है। यहाँ पर हम लोग भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी इस निर्णय पर हम लोग आए हैं कि यहाँ पर जितने भी वैसे छात्र जो अपने सेंटर पर पहुँचने में उसको सुविधा महसूस हो रही है या उसको वहाँ सेंटर तक पहुँचने में सुविधा उसके पास नहीं है, तो हम लोग ऐसे छात्र को उसके सेंटर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में 2500 संविदा पर आधारित सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति 2017 में राज्य के 12 जिलों में की गई थी। जब ये नियुक्ति हुई थी तो उस वक्त उन्हें बताया गया था कि 3 साल पूरा होने के बाद उन्हें पुलिस में सीधे नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने सीधी नियुक्ति अभी तक नहीं दी है, जिसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों में आक्रोश है और अब वो आंदोलन करने का मूड बना चुके हैं। सहायक पुलिसकर्मी 4 सितंबर से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर राज्यपाल भवन और सीएम आवास का घेराव करने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। उनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन सिपाही विद्रोह से कम नहीं होगा। हम लोग करो और मरो की नीति पर आंदोलन करेंगे। सरकार से हमारा यही मांग है कि हम लोग 3 साल जो अपना समय दिए उस अनुसार हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग को अस्थायी नियुक्ति किया जाए और हम लोग को जितना भी सहायक पुलिस हैं हम लोग 12 जिला से सबको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लाया गया है, लेकिन अभी तो पता चल रहा है कि ये मुख्य धारा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार अगर हमें सीधी नियुक्ति करती है तो शायद सरकार हमें सीधी नियुक्ति करे। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। यूपी में मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन परिसर में क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी ने पेंशन प्राप्त पुलिस वालों के साथ एक बैठक की। बैठक में क्षेत्राधिकारी ने पेंशनर्स की समस्याओं को सुना। इस मौके पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी क्षेत्राधिकारी को अपराध उन्मूलन अभियान के लिए पुराने अनुभव के आधार पर कुछ आवश्यक सुझाव और जानकारियां दी। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। गया नगर निगम की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरोवर में लाइट एंड साउंड लगाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास गया शहर के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकर नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार, पार्षद स्वीटी कुमारी ने शिलापट अनावरण कर किया। उस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली के अक्षरधाम के तर्ज पर लाइट एंड साउंड लगाया जा रहा है, जिसका 10% काम पूरा हो चुका है। जल्द आने वाले दिनों में शाम के समय सरोवर के पास बैठकर पर्यटक वाटर लेजर स्क्रीन पर गया जी की महत्ता के बारे में अवगत हो सकेंगे। लाइट एंड साउंड लगाने पर 5 करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं। इसे मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली की एक एजेंसी को कार्य आवंटित किया गया है। बताया जा रहा है कि सुंदरीकरण का कार्य 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। आज गया शहर में लाइट एंड साउंड का बरामद में शिलान्यास किया गया है। यह लगभग 5 करोड़ की लागत से बनेगी। कार्य प्रगति पर है। देश विदेश से आने वाली पिंडदानियों के लिए ये नींव का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें माता सीता कैसे गया शहर आए थे और किस तरह से यहाँ पिंड दान जो होते हैं उसकी पूरी कहानी इसमें लाइट एंड साउंड के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी जो देश विदेश से आने वाली पिंडदानी उनको दी जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गया में देर रात आरजेडी जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद की गाड़ी को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली, आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। यह घटना विष्णुपथ थाना क्षेत्र के गुगरी टांड बाईपास रोड आरजेडी जिलाध्यक्ष के आवास पर घटी। लगभग रात 2 से 3 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नकाबपोश वहां पर आए हैं और पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। वहीं जिलाध्यक्ष का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है, क्योंकि उनकी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही उन्हें किसी पर शक है। अब उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। घटना तो आपके सामने घटी है, तो आप फोटो लिए होंगे मेरा गाड़ी की। क्या कैसे संज्ञान जो है रेस्टोरेंट गाड़ी थी, उसको लोग भाई लोग जो है जला दिए। कौन लोग जला दिए? अब जला दिए हैं, पूरा नकाबपोश पहने हुए
इसलिए वो जना नहीं रहा कि कौन 2 आदमी आया है 3 और 2-3 के बीच में और जो है कि आग लगा दिया। और जो है वो आया है हमें क्या लगता पिस्टल भी लिए हुए था और एक हाथ में रड लिए हुए था और उसके बाद जो है कि वो एक हाथ में जो है कि आपको 2 आदमी से आया, एक जो है कि आपको डब्बा भी लिए हुए तेल का और जो है चारों पट्टी छीट के बजाते जो है कि आपको 2-3-4 मिनट यहाँ पर रुका और पूरा उसको जो है कि आग के हवाले करते हैं। क्या लगता है क्या कौन लोग हैं क्या? और जो है कि सुशानु बाबू के राज है और पदाधिकारी से मांग करेंगे इसको मिलन किया जाए। और जो है अब क्या लगता है क्या कि जो है कि जब हम देखा नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।